से गंगा की और गंगा को बचाने के लिए जो मातृ सदन के साधुओं का निरंतर प्रयास चलता रहता है। स्वामी शिवानंद सरस्वती जो मातृ सदन के प्रमुख हैं, जिनके आश्रम के द्वारा गंगा को बचाने को लेके 60 से ऊपर अनशन किए जा चुके हैं। गंगा में अवैध खनन के खिलाफ, गंगा में पहले तो ये आश्रम के साधु अवैध खनन के ही खिलाफ थे, लेकिन जब से प्रोफेसर जीडी अग्रवाल या स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद इनके साथ जुड़े, तब से गंगा के ऊपरी हिस्से में हिमालय में जो बांध बन रहे हैं वो भी एक मुद्दा इन्होंने बनाया। एम्स ऋषिकेश में उनकी मृत्यु हुई 112 दिनों के अनशन के बाद। अब सवाल ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी है, उत्तराखंड में भी है, और मजे की बात देखिए कि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते ही जो पहला वो बयान देते हैं जो चर्चा में आता है, वो लड़कियों द्वारा फटी जीन्स न पहनने की नसीहत है। और ये समझ में नहीं आता कि एक मुख्यमंत्री को, जबकि हरिद्वार के एक जाने माने आश्रम में, जिसको अब लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जानने लगे हैं, उस आश्रम के प्रमुख स्वामी शिवानंद सरस्वती अनशन पे बैठे हैं और तीरथ सिंह रावत को वो अनशन दिखाई नहीं पड़ रहा है और वो फटी जीन्स उनको लड़कियों की दिखाई पड़ रही है। ये कितने शर्म की बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय संस्कृति की दुहाई देती है, जो हिंदू धर्म के स्वाभिमान की बात करती है, जो जिसके प्रधानमंत्री गंगा को अपनी माँ बता के बनारस से चुनाव लड़ने गए थे। गंगा की सफाई पे वो बहुत बड़ा बजट खर्च कर रही है। यानी हिंदू धर्म भी है, गंगा भी है, साधु भी है, लेकिन न तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को उनकी कोई फिक्र है और प्रधानमंत्री को तो है ही नहीं। ये सब हमने देख लिया है प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के अनशन में, जिनके अनशन के दौरान स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद, जैसा कि उन्होंने नाम रख लिया था साधु बनने के बाद, 4 चिट्ठियां उन्होंने लिखी, 2 अनशन शुरू करने के पहले, 2 अनशन के दौरान, जिनमें से एक का भी जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। और जब स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद की मृत्यु हो गई, उसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने एक श्रद्धांजलि संदेश ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की बड़ाई की। तो ये है चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। वो हिंदुत्व के मुद्दे पे राजनीति तो करती है, लेकिन वही मुद्दे जिन पे की जनता की भावनाओं को भड़काया जा सके, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो या सबरीमाला में मंदिर प्रवेश का मामला हो, महिलाओं का, ऐसे मामले जिसमें विवाद की गुंजाइश हो, जिसमें लोगों की भावना को भड़काया जा सके, जिसमें कि हिंदू मतों की गोलबंदी हो सके, का ध्रुवीकरण हो सके, ऐसे मामलों को तो भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े जितने संगठन हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छत्र छाया में जो भी संगठन है, वो ये सारे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन गंगा की सफाई को लेके जब साधु अनशन पे बैठते हैं हरिद्वार में, तो ऐसा लगता है कि जैसे आरएसएस और बीजेपी को सांप सूंघ गया हो।